हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। ये व्लॉग है शनिवार का और तारीख है 24। सुबह का ये टाइम है और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। तो मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। तो आज भाई अमावस्या भी है ना, पितरों के नाम की होती है और साथ में माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है। तो सुबह सुबह जो है ना अपने घर में साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। एक तो पितरों के नाम की साफ सफाई हो जाती है, खाना अच्छे से निकलता है, दूसरा माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है। तो मैं अपने ब्लॉग में हमेशा आपको बताती हूँ कि भाई सुबह की जो झाड़ू होती है ना जरूर निकालिए अपने घर में से। जो भी पूरी रात नेगेटिविटी होती है ना हमारे घर में, तो झाड़ू के माध्यम से ना वो बाहर निकल जाती है, यानी कि दरिद्रता आना जो सारी जो है बाहर निकल जाती है और माता लक्ष्मी का जो आगमन होता है। तो एक लोटा जो है जल जरूर अपने मेन गेट पे दीजिए। जब सुबह आप उठते हो ना अपने किचन में से पानी लीजिए, जहां आप पीने का पानी रखते हो ना मटके वगैरह में से, लेकिन वो झूठा नहीं होना चाहिए। अपने मेन गेट पे दीजिए या उसका छिड़काव कीजिए, लेकिन ये है ना जरूर हमें करना चाहिए। अगर हमारा मेन गेट ये ना साफ होगा, झाड़ू लगी होगी, उस पे पानी का छिड़काव होगा ना, तो माता लक्ष्मी का जो आगमन होगा। तो देखिए अगर घर में जो है मेन गेट पे गंदगी होगी और बिल्कुल साफ सफाई नहीं होगी, तो माता लक्ष्मी भी है ना नहीं आएगी। और अगर मेन गेट ही साफ होगा ना, आपका झाड़ू लगी होगी, पानी का छिड़काव होगा, तो माता लक्ष्मी का आगमन होगा। सुबह सुबह है ना माता लक्ष्मी जो है भ्रमण करती है, तो जिसके घर में जिसके द्वार पे साफ सफाई नजर आती है ना, वो उन्हीं के घर में जो है वो प्रवेश करती है। तो ऐसी छोटी छोटी सी आदतें होती ना भाई अपनी ज़िंदगी में हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। और देखिए बेफालतू की आदतें ना हम ज़रूर अपने है ना ज़िंदगी में अपना लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी आदतें बताता है ना वो हम बिल्कुल भी नहीं अपनाते। बहुत ही उसके बारे में सोच विचार करेंगे, बहुत आलस करेंगे, ना ही जो अपने रूटीन में ये आदतें अपनाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी सी आदतें होती हैं वो अपनी ज़िंदगी में हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। तो दूसरी बात है कि हमें है ना नहा धो के ही अपनी जो है किचन में खाना बनाना चाहिए। तो सबसे पहले है ना अपना फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के है ना अपना किचन में जाके और खाना बनाना चाहिए। तो इससे भी है, ये भी है ना एक अच्छी आदत होती है। अपना अपनी ज़िंदगी में है ना इन छोटी छोटी सी आदतों को अपनाना चाहिए। तो भी देखिए कोई कोई सोचता है कि ये बेफालतू की बातें बोल रही है और ऐसे करने से कुछ नहीं होता। आप करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में ना आपको खुद महसूस होगा इन आदतों से। लेकिन ये नहीं होता है कि हम 10-15 दिन कर ले या फिर 1-2 महीना कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है। तो आप रेगुलर कीजिए और अपने मन से कीजिए, तो आपको ना खुद इसके ना रिजल्ट मिलेंगे। तो ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से कर लिया, ये सोचते रहे इसमें कुछ नहीं हुआ, अब तो मैं नहा ली, ये हमने झाड़ू लगा ली तो इससे कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन कर लिया। तो भाई ऐसे नहीं होता, अपने खुद से मन से कीजिए। तो ये थोड़े थोड़े से नियम होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में हमें ज़रूर अपनाने। देखिए जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी दादी ने, मेरे पेरेंट्स ने यही शिक्षा दी थी कि खास करके मेरी दादी ने यही बोला था कि बेटा सबसे पहले ना अपना नहा धो के ना किचन में जाना जब अपना खाना बनाना। तो भाई अपना जो है मैं जब से ये फॉलो कर रही हूँ। हाँ जब से मेरे बच्चे छोटे थे, जब गुड़िया हो गई थी उसके बाद मैंने भाई छोड़ दिया था। लेकिन शादी से पहले भी है ना मैं सबसे पहले नहा धो के है ना किचन में जाके खाना बनाती थी। लेकिन जैसे बच्चे छोटे होते तो उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है, और फिर उसके बाद जब बच्चे वो बड़े हो गए ना, फिर से मैंने वो जो है नियम अपने फॉलो कर लिए। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं ना अपने जो पेरेंट्स से सीखने को मिलती है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारी या दादियाँ होती है ना, वो उनको पता होता है कि इन सब से क्या होता है, वो अपने बच्चों को जो जरूर शिक्षा देते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि आजकल ऐसे नियम कोई अपनाता नहीं है, ना ही अपने बच्चों को कोई शिक्षा देता है। तो देखिए जो पहले की लेडीज होती थी ना, जिसके पास भी दादियाँ होती हैं, और वो अपने बच्चों को ना ये संस्कार जरूर दे के भेजते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये संस्कार है ना, हमारी परवरिश पे ही जो है होता है कि हमारी परवरिश कैसी है, हमारे संस्कार कैसे, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे संस्कार दिए, कैसी शिक्षा दी है। तो हमारे पेरेंट्स जो है सबसे बड़ा रोल करते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले है ना अपने घर से ही सीखता, अपने माँ बाप से सीखता है कि उसे क्या बनना है, कैसे बनना है, उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं। तो देखिए हमारे जो है बच्चे हैं जो, उनको भी हमें ऐसे संस्कार देने चाहिए। अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे बड़े होते ना, तो हमें उनको धीरे धीरे सही है ना उनको सिखाना जरूर चाहिए। वो भी है ना धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो भाई सीखेंगे। देखिए आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में ना भाई दिन रात का फर्क था। पहले वाले जो बच्चे होते हैं ना अपने माँ बाप की बातें ना बहुत ध्यान से, बहुत जो अच्छे से समझते थे, उनकी बातों को ध्यान से समझते थे। लेकिन आज के बच्चों को जरा सा भी कुछ बोल दो ना,
इतना सिर पे चढ़ते, इतना चिल्लाने लगते हैं ना बहुत ज़्यादा। लेकिन पहले वाले बच्चे ना भाई सबसे परफेक्ट थे, सबसे अच्छे थे। चाहे अभी हम अपने बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं ना, तो फिर भी वो है ना पहले वाले बच्चों की जो है नहीं वो बन पाएंगे। क्योंकि भाई पहले वाले बच्चों को है ना माँ बाप मार भी देते थे ना, तो भी वो हंसते हंसते कुछ भी नहीं बोलते थे। तो इतना सम्मान करते थे ना माँ बाप का, और बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के बच्चों को आप जोर से भी बोल दो ना, फिर भी वो पलट के आपको जवाब देंगे। देखिए जो पहले वाले बच्चे होते हैं ना, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, उनको शादी के बाद भी माँ बाप है ना मार देते थे। कुछ गुस्सा आता था जब भी उनको थप्पड़ लगा देते थे। लेकिन अब जो है आजकल के जो 15 16 17 18 साल के बच्चे या फिर उससे ही बड़े हैं ना, उनको भी डांटने में है ना भाई इतना वो होता है, इतना जो है कोई सहन शक्ति नहीं है उनके अंदर, कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले वाले बच्चे हैं ना भाई इतने मतलब कि संस्कारी भी थे और अच्छे भी थे। लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर है ना ये सब बातें है ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या कभी किसी ने सोचा है कि पहले वाले बच्चों में और अभी हमारे जो बच्चे हैं इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? कहीं ना कहीं ना हम पेरेंट्स में ही कमी है, बच्चों में कोई कमी नहीं है। क्योंकि हम जो पेरेंट्स हैं ना अपने बच्चों को संस्कार इतने अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ जो है उनकी पढ़ाई पे इतना जोर दिए जा रहे हैं, और जो संस्कार है ना वो नहीं दे पा रहे। सिर्फ 4 अक्षर पढ़ लिए और बन गए वो नेता। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ना अपने बच्चों को संस्कार भी साथ साथ में हमें देने चाहिए। तो पहले जो माँ बाप है ना इतने अच्छे संस्कार देते थे, चाहे उनके बच्चे कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन संस्कार उनमें है ना खूब कूट कूट के भरे होते थे। लेकिन आज के बच्चों में ना इतने संस्कार बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगे। भलाई होगा कोई ना कोई बच्चा, लेकिन है ना इतने संस्कार नहीं होंगे। और आपने देखा है कि कोई बच्चा छोटा सा ही ना कुछ उसकी जिद पूरी नहीं होती तो वो रूस के बैठ जाता है, नाराज हो जाता है। तो माँ बाप, हम जो माँ बाप होते हैं ना फटाफट से उसके लिए जो चीज़ उसने मांगी ना फटाफट से लेके आते हैं। तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, ना ही भाई पहले वाले पेरेंट्स के पास इतने पैसे होते थे। लेकिन आजकल के पेरेंट्स के पास ना सब कुछ पैसे होते हैं, इतने तो सारे उनकी जिद पूरी होती है, सारे आगे से आगे चीज़ भी मिलती है। माँ बाप हर चीज़ देते अपने बच्चे को, कि सोचते कि जो हमें नहीं मिला ना, जो हमने भाई अपना बचपन नहीं जिया, तो भाई वो हम अपने बच्चों को पूरा करेंगे। तो लेकिन पहले वाले पेरेंट्स के पास ना भाई इतना नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वो ना पूरा अपने बच्चों को देते थे, संस्कार देते थे, समझाते थे कि भाई ये जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा बच्चे को है ना हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इस बारे में ना समझाते रहे ना कि भाई थोड़ा सा अपने जो है हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो भाई ये ज़िंदगी है ना हमारी सही रहेगी, अपने हमारे बच्चों के लिए भी ना बिल्कुल अच्छा रहेगा। कि ऐसा नहीं करते हैं ना हम, तो बच्चों की डिमांड पूरी होती चली जाती है। क्योंकि बचपन से उसको सब कुछ मिल रहा है, ना ही पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, ना ही कुछ आगे से आगे उसको मिलता जा रहा है। तो बच्चा बड़ा होके तो अपने आप ही इतनी जिद करेगा, तो माँ बाप को है ना वो देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो माँ बाप है ना हमने उसको पहले से ही ऐसा बना दिया उसको, कि उसको फिर बड़ा होके उसकी अपनी जिद पूरी करनी है। फिर वो आपकी बात भी बिल्कुल नहीं मानेगी, नहीं मानेंगे। कि पढ़ाई के साथ साथ ना अपने दोनों बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को इतने अच्छे संस्कार देने चाहिए ना कि आगे चल के आपको पता आजकल क्या क्या सुनने को मिलता है, कि वो सब कुछ ना हो। अपने बच्चों को इतना अच्छे से संस्कारी बनाइए कि भाई पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं सिर्फ आप पढ़ाओ और संस्कार देना भूल जाओ। तो पढ़ाई के साथ साथ है ना संस्कार भी भाई बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आजकल आप सुन रहे हो ना लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लड़के क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना हो उनके आगे ना, उनके परिवार के जो संस्कार है ना वो आए, तो ऐसा कुछ ना हो आगे तक। और भाई चलिए जी इस व्लॉग को करेंगे अब यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए बाय बाय।